4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। अनुराग ठाकुर ने जिस प्रकार से राहुल गांधी की जाति पूछी, लोगों का कहना यह है कि ये गाली दी गई है। और जाति किसको पूछा जाती है, कहा कि जाति, जिसको जाति का नहीं पता अपनी, वो गणना की बात करता है। हालांकि अनुराग ठाकुर के बारे में ये खबर आप सुन चुके हैं और मुझे उस आदमी से कोई ऐसी उम्मीद नहीं है कि मैं उससे बहुत शराफत की उम्मीद कर पाऊँ। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, ये पहले वो गाली बक चुके हैं। कौन से गद्दारों की बात कर रहे थे, लेकिन पूरे देश ने एक्सेप्ट किया है। जब खाली एक पर्टिकुलर वर्ग को टारगेट करके कहा जा रहा था, तो देश का जो 80% तबका है उसको अगर ज़्यादा बुरा नहीं लगा तो बताइए अब क्या किया जा सकता है। लेकिन अब आकर तो वो राहुल गांधी की जाति ही पूछने लगे, गोया के माँ बाप, दुनिया भर की जो भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ ना कि मुझे इसके बारे में खबर बनाने की ज़रूरत महसूस इसलिए नहीं हुई क्योंकि मैं उनके परिवेश को जानता हूँ कि वो पहले कर क्या चुके हैं। लेकिन तकलीफ़ की बात दोस्तों दो हैं इसमें। पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है, और दूसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री जी उनके बारे में लेकर के ट्वीट करते हैं, तारीफ़ करते हैं। गोया के जाति जनगणना के अपोज में अगर राहुल गांधी को गाली बकी जा रही है तो क्या भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना नहीं चाहती? मोदी जी उनको उसको कंडेम करने की जगह जब दुनिया कह रही है, उसकी तारीफ कर रहे हैं और यंग एनर्जेटिक पर्सन बता रहे हैं और कह रहे हैं कि सुनना चाहिए कि वो किस प्रकार से जवाब दे रहा है। यानी कि एक आदमी गाली गलौज का इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि दिक्कत ये नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो पहले बिदुड़ी नाम का व्यक्ति तो लिटरली गाली बक चुका है भाई, तो उसको कोई सज़ा थोड़ी ना मिला है, सज़ा थोड़ी ना मिली है बताइए अभी तक आपको। बल्कि उसको टोंक में प्रभारी बनाकर भेज दिया गया था सचिन पायलट जब इलेक्शन लड़ रहे थे। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का एक कह सकता हूँ सिद्धांत है, मूल रूप से उसकी सोच यही है और प्रधानमंत्री जी ने इसको लिजिमेट कर दिया है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो तो आप अनुराग ठाकुर की तो बात सुन चुके हैं, लेकिन आप देखिए प्रधानमंत्री जी ने उनके बारे में क्या लिखा है। प्रधानमंत्री जी ने जब उसके बारे में लिखा तो मुझे लगा कि वाकई कमाल कर दिया भाई, मुझे उम्मीद नहीं थी। बहरहाल देखिए कि नरेंद्र मोदी ने लिखा, साहब, द स्पीच बाय माय यंग एंड एनर्जेटिक कुलीग श्री अनुराग ठाकुर इज मस्ट हियर। यंग एनर्जेटिक जो कुलीग हैं उनके, जिनको मंत्रालय पद नहीं दिया है इस बार, उनको सुनना चाहिए। परफेक्ट मिक्स ऑफ फैक्ट्स एंड ह्यूमर एक्सपोजिंग द डर्टी पॉलिटिक्स ऑफ द इंडी अलायंस। इंडिया अलायंस की जो डर्टी पॉलिटिक्स है उसको उन्होंने एक्सपोज कर दिया, ये कहना है। और उसकी स्पीच के अंदर ये पार्ट भी है जो मैंने आपको बताया। लोगों ने बहुत बातें लिखी हैं। मैं आपको बताऊं, जब ये बात कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी के तथ्य और हास्यों का एक बेहतरीन मिश्रण, शानदार कॉम्बिनेशन बता रहे हैं वो, परफेक्ट मिक्स ऑफ फैक्ट्स एंड ह्यूमर, कमाल कर दिया। लोगों ने क्या क्या लिखा है। मीनू जैन हैं, बड़ी अच्छी वक्ता हैं, बहुत अच्छी बात करती हैं, हमारे साथ भी आती हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की मनुवादी मानसिकता का प्रमाण है अनुराग ठाकुर की बात। बहुत सारे लोगों ने नई नई बातें भी लिखी हैं। एक हंसराज मीना है, उन्होंने लिखा कि SC ST OBC के हक, अधिकार और प्रतिनिधित्व के सवालों का संसद में उपहास उड़ाने वाले बीजेपी नेताओं को बहुजन समाज गौर से देख रहा है। मुझे उम्मीद नहीं कि बल्कि पूरा विश्वास है कि समाज बहुत जल्दी बीजेपी के हिंदुत्व के चंगुल से आज़ाद होकर मनुवादी घमंडी तानाशाह को करारा जवाब देगा। चलिए दोस्तों, बात यह है कि आपकी मनुस्मृति में क्या लिखा है और हज़ारों साल से कुछ वर्गों का कितना परसिक्यूशन किया जा रहा है ये तो दुनिया जानती है ना। लेकिन बात चल ये रही है कि अब नया भारत है, दुनिया बदल गई है। हम लोग मैं आपको नहीं कह रहा, पत्ते बांधा करते थे, आज कपड़े पहनने लगे हैं, संसद में भी जाने लगे हैं, अंग्रेज़ी बोलने लगे हैं, अच्छी जगह बैठने लगे हैं, उठने लगे हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो जंगलों को जो जीवन हम जिया करते थे उससे तो हम बाहर आ गए। लेकिन वो जो मानसिकता है देश के 85% तबके के साथ, वो बिल्कुल साफ झलकती है। जाति जनगणना के बारे में राहुल गांधी ने कहा कि आप मुझे कुछ भी गाली दे दीजिए, लेकिन जब भी कोई कमज़ोरों की बात करता आप उसको गालियाँ ही बकते हैं। मनुस्मृति में भी है और भारतीय जनता पार्टी और RSS का एजेंडा भी यही है। वरना RSS का मुखिया कोई दलित बना कभी? बताइए आप हमें। ये ब्राह्मणवादी सोच जो है इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी सोच यही है कि हम ही आला हैं, हम इनका हक और हुकूक से इनको पीछे रखा जाएगा तो नई दुनिया चल रही है।
जब एक काले आदमी को घुटने से मार दिया जाता है ना अमेरिका में, ब्लैक लाइव्स मैटर जब आंदोलन चला था वहाँ, तो वहाँ पूरी दुनिया के लोग खड़े हो गए थे। अब वो ज़माना बदल गया है। आपने गोदी मीडिया को कंट्रोल करके अगर आप सोच रहे हैं कि हम कुएं के मेंढक हैं, तो ऐसा नहीं है। अब इस कुएं के अंदर भी दुनिया के बड़े बड़े कैमरे लगे हुए हैं, वो बता देंगे कि आपकी मानसिकता क्या है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता दोस्तों है, जो जाति जनगणना के विरुद्ध नज़र आती है, खुल करके भले ही ना कहा हो, नीतीश कुमार को भी इस बारे में सोचना चाहिए। उनकी जो टेंडेंसी है वो अनुराग ठाकुर के शब्दों में आ गई है कि जाति, वो बंदा पूछ रहा है जिसकी जाति का पता नहीं है, वो गणना करना चाहता है, कोई दिक्कत नहीं है। वो भारतीय होना काफ़ी है इस बात के लिए कि वो जाति जनगणना के बारे में बात कर ले, उसकी गणना के बारे में कोशिशें कर ले। लेकिन चूंकि आप रिसोर्सेज बांटना नहीं चाहते हैं कमज़ोरों में, आप रिसोर्सेज बांटना नहीं चाहते हैं दलितों और आदिवासियों में, आप रिसोर्सेज बांटना नहीं चाहते हैं ओबीसी में। यही वजह है कि मनमोहन सिंह ने जब कह दिया था कि देश के सारे रिसोर्सेज पर पहला हक, ये नहीं कहा था सारा हक, पहला हक देश के अल्पसंख्यक और कमज़ोरों का है, उस समय मिर्ची लग गई थी सारे जितने भी जनसंघी लोग थे। तो अनुराग ठाकुर की खाली अकेले की बात नहीं है दोस्तों, उसकी तो पार्टी जो है, उसका मुखिया ही अगर इस बात को एंडोर्स कर रहे हैं, तो इस बात का अंदाज़ा कर सकते हैं कि देश के अंदर जाति जनगणना क्यों नहीं होना देना चाहते, हिंदुत्व के अम्ब्रेला के अंदर बांटना चाहते हैं। 15 और 85 की बात आपके नेता कर चुके हैं, योगी आदित्यनाथ भी कर चुके हैं, सुब्रमण्यम कह चुका है, दुनिया भर के लोग कह चुके हैं। तो अब ये देश देख रहा है। तो मैं तो आपको बताने ये आया था कि अनुराग ठाकुर ने हो सकता कुंठा में आकर के कह दिया हो, मंत्रालय पद नहीं मिला हो, प्रधानमंत्री जी का अटेंशन खींचने का मकसद हो, या कोई और भी मामला हो। गालियां बक दी है, पहले से बड़ी बड़ी गालियां बक चुके हैं, वो पूरी कम्युनिटी को गाली बक चुके हैं। यहाँ तो राहुल गांधी के बारे में कहा या उन लोगों के बारे में कहा जो जाति जनगणना के पक्ष में है, लेकिन प्रधानमंत्री जी कूद कर आ गए। इसका मतलब क्या ये तो नहीं कि प्रधानमंत्री जी ने ही कहा होगा ये बात कहनी है अब आपको। चूंकि अनुराग ठाकुर इतनी सीरियस टॉक, अजीब व गरीब बात मैं नहीं समझता बिना भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के मशवरे के बिना कह देंगे। पढ़े लिखे व्यक्ति, एक बार मैंने भी इंटरव्यू उनका किया है, मैंने उनसे सवाल कर लिया, उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव चल रहे थे दोस्तों, आए हुए थे। मैंने कहा साहब आप ये बताइए, दुनिया भर के मैनिफेस्टो आप बता रहे हैं और अपनी अपनी उपलब्धियाँ बता रहे हैं, लेकिन आपके जो देश के जो गृह मंत्री, वो जो आपके नेता हैं अमित शाह, उनको मजबूरन अपनी चुनाव उत्तर प्रदेश की जो शुरुआत है वो जो है करनी पड़ती है कैराना से। क्यों कैराना क्यों चले गए? तो बड़ी गौर से देखा, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का और भी नेता थे सारे, और वो चौंक गए कि ये नया छोटा सा पत्रकार क्या पूछ रहा है। पत्रकार तो पत्रकार होता है। हमने पूछ बैठे उनसे, हमारे वीडियो है उसके हमारे पास मौजूद, तो बोले उनकी समझ में नहीं आया वक्ती तौर पर तो बोलना क्या है। बोले ये सवाल अगर नहीं होता तो प्रेस कॉन्फ्रेंस अधूरी रहती। जो बात है उन्होंने ये बात कही, उसके बाद उन्होंने उसका जवाब दिया। बहरहाल मैं कहना ये चाहता हूं कि अनुराग ठाकुर ऐसा नहीं कि अपना आप बोल देंगे। क्या इसका मतलब ये तो नहीं कि मोदी जी ने ही कानों में फूंक मार दी थी कि जाओ जाकर बोलो, और इस तरह से गाली गलौज का भी इस्तेमाल करो। पहले भिदुड़ी का कुछ नहीं बिगड़ा, आपका भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, और जाति जनगणना पर एक नया इशू शुरू कर देंगे हम। दोस्तों ये भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और सत्ता पक्ष की मानसिकता को दर्शाता है कि दरअसल इनका एजेंडा क्या है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।